मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं रेडियो गुरुजी। गुरु संगत को गुरुजी से जोड़ने का एक अनोखा माध्यम। आज का जो सत्संग हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है मेघा नेथानी का। ये कहानी है मेघा के गुरुजी पर अटूट विश्वास की। ये कहानी है उस कनेक्शन की जो मेघा और गुरुजी के बीच कब जुड़ गया उन्हें खुद पता नहीं चला। तो आइए रेडियो गुरुजी पर सुनते हैं मेघा नेथानी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। जय गुरु जी महाराज और उनकी प्यारी संगत को। मेरा नाम मेघा है और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ये खूबसूरत मौका बख्शने का। शुक्राना गुरु जी। मेरा फर्स्ट टाइम गुरु जी के बड़े मंदिर का दर्शन करना ईयर 2015 और प्रॉब्ली 2014, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें हुआ था। मेरी एक ऑफिस कोलीग हैं पुनीत दोसांझ, उन्होंने मुझे बताया कि मेघा तुम्हें गुरुजी के मंदिर जाकर विजिट करना चाहिए। एक्चुअली उस टाइम पे हमारे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे एंड मैं और मेरी मदर हम ऑलमोस्ट परमात्मा का हर वो द्वार खटखटाना चाहते थे जहाँ से हमें रिस्पांस मिले। सो हमें लगा कि चलो हर जगह जाते हैं तो यहाँ भी सही। हम दोनों के दोनों गए, माँ बेटी, और माय गॉड इट वाज सच अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। मतलब हमें बहुत ही खूबसूरत वो हमारा एक्सपीरियंस था। हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, खूबसूरत शब्द गुरबानी सुनी वहाँ पर बैठकर, और बेसिकली ऑन एंड ऑल एक बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। मेरी मम्मा और मैं बहुत खुश थी सोचकर कि गुरुजी शिव जी को मानते हैं, माँ शिव। नहीं पता था कि खुद ही वो माँ शिव है। मुझे लगा कि यार गुरुजी तो वाह शिव जी को मानते हैं, मेरी मम्मा भी शिव जी को मानती है, तो हम तो अच्छी जगह आए हैं। बस यही सोचते सोचते हम दोनों बाहर आ गए। सेकेंड टाइम जब गुरुजी के मंदिर जाना हुआ तो वहाँ पे पहुँचना, अगेन वहाँ से घर पहुँचना हमें नहीं पता। आई डोंट इवन रिमेम्बर, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल था कम्यूट करना। बस वो गुरुजी कैसे वहाँ पे पहुँचा रहे थे और कैसे वहाँ से वापस अपने घर भेज देते थे वो उन्हीं को मालूम होगा, क्योंकि वही जानी जहान है। जब मैं सेकेंड टाइम गुरुजी महाराज के मंदिर गई अपनी मम्मा के साथ, तो मैं शाम के वक्त, मतलब रात हो गई थी, तो मैं पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। वहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। मतलब वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। एंड मुझे एक ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आती है। और मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा वाओ, किसी ने बहुत ही अमेजिंग रोजेस का परफ्यूम लगाया है। और माय मदर वाज लाइक तू पागल हो गई है, मतलब यहाँ पे मिट्टी के ढेर में कौन गुलाबों का परफ्यूम लगा के घूमने वाला है। मुझे लगा ठीक है मम्मा को नहीं आ रही, पता नहीं कैसे क्या बोल रहे हैं, बट आई वाज लाइक मे बी मंदिर है यार, आ रही होगी खुशबू। और मैंने उस चीज़ को बस एक तरीके से आप लगा लीजिए कि इग्नोर ही कर दिया कि मुझे खुशबू आई। अब मालूम चला कि वो क्या था। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी सेकेंड विजिट में किसने कब कहाँ से मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट प्रसाद थमा दिया, नहीं पता मुझे, ये भी नहीं मुझे याद है। सी मैं कितनी बेवकूफ़, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान के आगे खड़ा है और उसे ही पहचान नहीं पा रहा, उसे ही देख नहीं पा रहा, वो वाला मेरा हाल था वहाँ पे मेरी मम्मा का। और बस हम बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे हम वापस आ गए घर। और ठीक मैं बात करती हूँ मेरी शादी के बाद तक, मतलब ईयर 2021 तक मुझे कुछ, मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था। मतलब मैं थोड़ा सा परेशान चल रही थी, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी। आई मैरिड एंड आई हैड सम इश्यूज। मतलब मेरे घर पर कुछ तकलीफ थी। मेरे डैड भी हेल्थ वाइज भी ही वाज नॉट डूइंग दैट वेल, एंड देन आई हैड सम पर्सनल इश्यूज गोइंग ऑन। तो उस वक्त मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला कि मेघा तुम्हें ना हीलिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगा हीलिंग से मतलब क्या, तो शी सेड कि रेकी, मतलब आप सबने सुना ही होगा कि वो करनी चाहिए। एंड उन्होंने मुझे एक रेकी टीचर से मिलाया और कहा कि मतलब इनसे तुम कांटेक्ट करो एंड ये कोर्स करो, ये करो, वो करो। तो मैंने जो है अपना वो कोर्स शुरू किया, तो रियलाइज किया कि जो हमें वो रेकी, जो हमारी टीचर थी, वो गुरुजी महाराज की भक्त हैं। और उन्होंने बोला कि तुम जब भी रेकी करना शुरू करो ना, तो बस महाराज को याद कर लिया करो। एंड जब मैंने देखा कि गुरुजी, और मेरे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी तो मतलब वही, ये मेरे ही गुरुजी हैं जिनसे मैं मिली थी, तो वही गुरुजी हैं। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक दो सत्संग शेयर किए, यूट्यूब के जो वीडियोस होते हैं, जो ऑडियोज होते हैं, वो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किए। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, बट मैं पागलों की तरह उन सत्संग्स को मैं बैक टू बैक सुनने लगी। एंड आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। मैं बस बार बार सुनती थी सत्संग, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं सुनना शुरू कर दिया सत्संग को।
मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैं बार बार जब वो सत्संग सुनूं तो मुझे बार बार ये लगे कि यार मैं कहीं अपने बाबा से धोखा तो नहीं कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं साईं बाबा से चीटिंग कर रही हूँ गुरुजी की तरफ जाके। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे सत्संग में सुनाई देता है कि जो एक संगत थी उन्होंने बोला कि वो भी साईं बाबा को मानते थे और गुरुजी के जब वो दरबार में गए तो उनके दिमाग में काफ़ी डाउट्स थे। तो गुरुजी ने किस तरीके से क्लियर किया कि साईं और मैं एक ही हैं, हम सब एक हैं, तो लाइट एक ही है। दैट वॉज अ सत्संग दैट लिटरली मूव्ड मी टू टीयर्स। मतलब वो पहला सत्संग ऐसा था कि जिसने मेरे दिल, मेरी आत्मा, सबको झकझोर के रख दिया और मैं बहुत रोई। मैंने फिर एकदम से आई स्टार्टेड लुकिंग बैक, मतलब जो 2015 या 14 से लेकर जो 2021 तक का टाइम था, उसके बीच में भी महाराज ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी खुशियों से नवाजा, इतनी प्यारी प्यारी खुशियों से नवाजा। आई बिकेम अ मदर। मेरे माई हस्बैंड वॉन एन अवार्ड। मैं दुबई गई अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। आई वेंट टू US टू कलेक्ट हिज अवार्ड एंड बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ही नायाब चीज़ों से गुरु मालिक ने हमें नवाजा। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, 2020 में कोविड आउटब्रेक हुआ ज़बरदस्त, और ठीक उससे 6 महीने पहले गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा, मेरे पापा और मेरी दोनों बहनों को नोएडा शिफ्ट करवा दिया। हमारा घर था वहाँ पे, हमने जो, मतलब मेरे डैड ने जो घर लिया था वो नोएडा एक्सटेंशन में था एंड वाज़न्ट रेडी। बट आई डोंट नो वो कैसे इतनी जल्दी वो चीज़ें हुई। मुझे लग रहा था चल ठीक है, हो रहा है, होने दो, लेकिन मालूम नहीं था कि ये हो कैसे रहा है। ऑटो पायलट मोड था और वो सब कुछ। दिल्ली में आप सबको पता है कि कोविड जो था वो बहुत ही बुरा तरीके से आउटब्रेक था एंड अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस एंड इवन आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज मेरे पापा ऑलरेडी एक हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, तो आप समझ सकते हैं। बट गुरुजी लिटरली सेव्ड माय फैमिली एंड उनको नोएडा शिफ्ट कर दिया सेफली, और सब कुछ मतलब सही से चल ही रहा था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल लाइफ परफेक्ट थी या है, बट चल रहा था। लेकिन जब 2020 के दौरान आई बिकेम अ मदर ऑल्सो टू अ लवली बॉय, ही इज 5 years old नाउ बाय गुरुजी महाराज ग्रेस, एंड मेरा बेटा कायरव वो मंडे को बॉर्न हुआ। ही वॉज बॉर्न ऑन मंडे। अनंतम शुक्राना मालिक, और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अमेजिंग बच्चा है। टचवुड, ये सब महाराज की मेहर है। उन्होंने मेरा भी ध्यान रखा, इस बच्चे का भी ध्यान रखा, और कैसे ये 5 साल निकल के समझ में नहीं आया मुझे। जब मुझे सत्संग सुनने की लत लगी तो मुझे एकदम से याद आया कि किसी ने मुझे लॉकेट स्वरूप थमाया था, और जब मैंने अपना जो मेरा वॉलेट वो रखा हुआ था, मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था उस वॉलेट को। वो मैंने क्या संभाला था, गुरुजी महाराज ने संभलवाया हुआ था कि तुझे पगली एक दिन याद आएगा कि कौन है तेरा सरमाया और तू ढूंढेगी मुझे। और मैंने ढूंढा, पागलों की तरह मैंने अपने लॉकेट स्वरूप को ढूंढा और मुझे मिला। एंड उस दिन तो मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कोई पागल होता है ना, जैसे मीरा सुदामा पागल हो गए थे भगवान को देख के, तो मैं भी ऐसे पागलों की तरह रात को उठकर रोने लगी। मैं अपनी शादी की सालगिरह अपने पति और अपने बेटे के साथ मनाने जयपुर गई। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। गुरुजी अंग संग पल पल हम तीनों के साथ वहां पर थे। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी की प्रेजेंस बटरफ्लाई से महसूस होती है। तो हम जयपुर में थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग हमारा बेटा जल महल के पास में वी वर शॉपिंग। ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत ही खूबसूरत बिग ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जिसके ऊपर ब्लू प्रिंट प्रॉपर बना हुआ था, वो उड़ती हुई मेरे पास से आई, और मेरे पास से उड़ती हुई मेरे बेटे के पास से होती हुई मेरे हस्बैंड को छूकर वो चली गई। तो वो बटरफ्लाई का एहसास मुझे बाद में पता चला, सत्संग में सुना कि बटरफ्लाई का मतलब महाराज आपसे मिलने आए हैं। और वो हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही शानदार थी। आप ये लगा लीजिए कि मेरी शादी के 5 सालों का सबसे खूबसूरत हमने एनिवर्सरी यही मनाया होगा, जो कि मेरे महाराज ने ब्लेस किया। और ऑल ऑफ अ सडन वापस आते आते हमें सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं एक साईं बाबा मंदिर के, शिरडी धाम करके एक बड़ा सा वहाँ पे जयपुर से वापसी में हाईवे की तरफ हमें दिखता है। और जैसे ही हम उसे पार करते हैं हमें एक बहुत, मतलब एक ह्यूमंगस बड़ा हमें शिवलिंग दिखता है। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये यू गॉट बी किडिंग मी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये कैसे दिख गया, ये तो पक्का गुरुजी हैं। एनी विच वेज मैं घर वापस आ गई। अच्छा था हमारा, बहुत ही अच्छी हमारी रही हमारी मैरिज एनिवर्सरी की ट्रिप। फिर मुझे ऑल ऑफ अ सडन ड्रीम दिखता है कि जो हमारा घर है
उस घर के ऊपर बड़े मंदिर बना हुआ है और मुझे पानी की आवाज़ आ रही है जैसे, और घंटियों की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे घर के ऊपर बड़ा मंदिर बना है, बड़ा शिवलिंग दिख रहा है मुझे वो, एंड आई एम लाइक मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ सपने में कि वाओ मेरे घर के ऊपर बड़ा मंदिर बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे भी मुझे इतनी सपनों की अहमियत भी नहीं पता थी कि यार ऐसे क्या होता है, क्यों आ रहा है मुझे सपना, इतना बड़ा शिव मंदिर मुझे क्यों दिख रहा है। फिर मुझे सत्संग सुनाई देता है कि यदि आपको शिव जी या शिव जी से रिलेटेड अगर आपको ये सपने आते तो इसका मतलब महाशिव ने आपको अपनी शरण में ले लिया है। बहुत साल हो गए थे, मेरे दिल में वो तलब जागी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। कहते हैं ना कि जब मालिक ने बुलाना होता है तो वो कैसे भी करके आपको बुला लेते हैं, आपको घर से उठा लेते हैं। तो मेरी जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बोला कि मेघा चलो एक काम करते हैं, हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा हाँ चलो चलो। अब उस दिन उनसे मेरी फ़ोन से बात हुई और ऑल ऑफ अ सडन मेरी आँख लग गई। तो मुझे ड्रीम दिखता है कि गुरुजी महाराज येलो कलर के कुर्ते में, ग्रीन कलर की स्लीवलेस जैकेट, मतलब आई रिमेम्बर हिम क्लियरली। सामने से गुरुजी चल के आते हैं और बोलते हैं आना जरूर, एंड देन वो अपनी कॉन्टेसा में बैठ जाते हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन ठीक गुरुजी मंदिर जाने से 1-2 दिन पहले मेरी दोस्त का मुझे फोन आता है कि मेघा मैं नहीं जा पाऊंगी। अब मैंने बस मालिक से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि गुरुजी अब ये आपके ऊपर है, आपने मुझे कैसे बुलाना है। ऐसे ही मैंने रैंडम अपना सोशल मीडिया, मैंने बस खोला ही था अपना इंस्टाग्राम, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक मैसेज आ जाता है कि आ रहे हो ना पुत्र कल। एंड आई वाज लाइक बस ये दिख गया, मैं आ रही हूँ आपके पास। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, गुरुजी ने ही कैब अरेंज करवाई, कैसे मुझे बुलाया वहां पर, क्या मेरे दर्शन हुए। और जैसे ही मैं लंगर हॉल में बैठी थी लंगर खाने, तो वहां पे शब्द बजता है गुरु बिन घोर अंधार। आप यकीन मानिए संगत जी, आई वॉज जस्ट मूव टू टीयर्स कि मेरे सपने में मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे गुरुजी जैसे ही कॉन्टेसा में बैठे और चले गए, वैसे ही पूरा आसमान अंधेरा हो गया। देयर वाज नो लाइट। एग्जैक्टली वही शब्द बज पड़ता है। तो बस फिर क्या था, मुझे मालूम था कि यही है मेरे करता धरता, ये सब मुझे देख रहे हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे लव्ड वंस, सबका देखने वाले यही हैं। 2021 नवंबर में मेरे पापा को लंग इन्फेक्शन हो गया, हमें उन्हें एडमिट करना पड़ गया था हॉस्पिटल इन इमरजेंसी। ऑल ऑफ अ सडन उन्हें हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि नहीं हम इनको भी नहीं रखेंगे क्योंकि कोविड केसेस राइज हो रहे हैं, तो हम इन्हें अपने हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। रातों रात वी वर ऑन रोड एंड हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। तो आई वाज लाइक मेरे गुरुजी प्लीज हेल्प मी, मैं क्या करूँ अब। ऑल ऑफ अ सडन हमारे घर के, नोएडा एक्सटेंशन वाले घर के ठीक 5 मिनट से उससे मतलब दूरी पर ही हमें एकदम से पता चलता है कि एक हॉस्पिटल है यथार्थ करके। तो मैं वहाँ कॉल करती हूँ, तो वहाँ मेरा कॉल उठाने वाले जो शख्स थे, जो वहाँ पे मैनेजर थे, वो कहते हैं मैम मैं ओम बोल रहा हूँ। तो मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे पापा के लिए बंदोबस्त कर दिया। माई डैड वेंट देयर एंड मेरे पापा का वहाँ पे सक्सेसफुली ट्रीटमेंट चला संगत जी। उस दौरान गुरुजी के सत्संगों की, जैसे आप लगा लीजिए कि झड़ी लग गई, मैं सुनती रही पागलों की तरह उनके सत्संग। और जहाँ मैंने ये रियलाइज़ किया कि अपनी लाइफ को ठीक बनाने के चक्कर में मैं कितने अंधविश्वासों में पड़ रही थी, काला धागा बांध, ये अंगूठी पहन, वो कर, ये कर, बट somehow गुरुजी saved me from all those वहम्स and he saved my father। और बस मुझे पता चल गया कि मेरे मालिक हैं मेरे साथ, मुझे कोई तंत्र मंत्र, कोई पूजा पाठ, ऐसा कुछ खतरनाक करने की ज़रूरत नहीं है उसकी मेहर पाने के लिए। बस एक अच्छा इंसान बनना, इससे बड़ी पूजा है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे वो मैसेजेस में आ जाता है कि तू ऐसे मत कर, तू पैसे ज़्यादा खर्च कर रही है, या फिर तू ये मत कर। मुझे खुद लगता है कि ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर, यू नो। वो मुझे देख रहे हैं, मेरी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे गलत करने से रोकते हैं। ही इज़ देयर फॉर मी, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए गुरुजी हैं तो सब कुछ है, और उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ संगत जी, ऑलवेज बी थैंकफुल। आप मालिक का हमेशा शुक्र करें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनों से बेहतर है, और हमसे बेहतर हमारी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है तो वो आगे भी हमें संभाल लेगा। तो इतना क्यों सोचना है कि कैसे होगा, क्या होगा, सब मालिक पे छोड़ दो यार। सो आई जस्ट ट्राइंग, मेरी जर्नी है, उम्र भर, उम्र के बाद भी चलती रहेगी, ये ज़िंदगी में भी चलेगी, आफ्टर लाइफ भी चलेगी। बस चाहिए तो सिर्फ गुरुजी महाराज का साथ चाहिए।
मैं बस गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज, मेरा हाथ थाम लिया है ना, अपनी चरणों में ले लिया है मुझे, अब मुझे प्लीज मत छोड़ना, नहीं तो मैं सच में आई विल बी लॉस्ट। मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या करना है। आपकी रजा में ही राजी रहना सिखा दो, आपकी रजा में ही खुश हूँ और रहूंगी भी, पूरा पूरा मुझे इस चीज़ का विश्वास है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सारी संगत को आप अपना प्यार बख्शो, आप सारी संगत को उनके गुनाह बख्शो, सब संगत को अच्छे मार्ग पे चलाओ और मुझे भी अपनी एक अच्छी संगत बनाओ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये था मेघा का सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनते रहने के लिए लाइक और कमेंट कीजिए इस पोस्ट पर और फॉलो कीजिए रेडियो गुरुजी का इंस्टा हैंडल। सुनते रहिए रेडियो गुरुजी। मैं हूं अभिषेक और फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही दिल को छू लेने वाले सत्संग के साथ।